नमस्कार साथियों, मैं लेखपाल विनय कुमार आपका अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज हमारे साथी चकबंदी लेखपाल श्री विपिन कुमार जी के परामर्शानुसार कि अगर कोई कृषक अपनी ज़मीन को बेचना चाहता है या फिर कोई कृषक ऐसा है जो ज़मीन को उससे खरीदना यानी कि क्रय करना चाहता है, तो उस संबंध में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और ज़मीन को खरीदने से पहले क्या उसमें कमियां या उसकी जो पड़ताल है वो किस प्रकार करनी चाहिए, उस संबंध में चर्चा करेंगे। साथियों, सर्वप्रथम हमारे पास कोई भी कृषक भाई आते हैं, वो पूछते हैं कि हम गांव में, आपके पास चार्ज में जो गांव है उसमें 10 बीघा ज़मीन हम लोगों को पसंद आ रही है, तो उसको हम खरीदना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, तो उसमें हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी और क्या क्या उसमें सावधानियां बरतनी चाहिए। साथियों, सर्वप्रथम ज़मीन को क्रय करने से पहले ग्राम के संबंधित लेखपाल, जैसे कि हमारे पास कोई गांव चकबंदी में है तो उसमें सर्वप्रथम चकबंदी विभाग के चकबंदी लेखपाल से हम लोग मशवरा करेंगे, या फिर कोई गांव राजस्व में है तो उसमें राजस्व के लेखपाल से, या फिर कोई गांव सर्वे विभाग में है तो सर्वे विभाग के लेखपाल से उस संबंध में जानकारी लेंगे और सर्वप्रथम लेखपाल से उस खाते की, उस गाटे से संबंधित जो एरिया है उसकी खसरा और खतौनी की फ़र्द लेंगे और उसमें जिस व्यक्ति से हम ज़मीन क्रय कर रहे हैं, जो व्यक्ति हमें ज़मीन अपनी बेच रहा है, सर्वप्रथम देखेंगे कि उसका नाम उस अभिलेख में, उस खसरा या खतौनी में अंकित है या नहीं है, और उसके द्वारा जो ज़मीन उसकी पैतृक संपत्ति है या फिर उसने भी बैनामे से अपने नाम अंकित कराई थी तो उस बैनामे की कॉपी भी उनसे हम मांग लेते हैं। लेखपाल साहब से खसरा खतौनी की फ़र्द लेने के बाद थोड़ा नक्शे की भी जानकारियाँ किसान को होनी चाहिए कि कौन सा नंबर है और जिस नंबर में वो अपने मौके पर काबिज हैं। उसके पश्चात एक बार जिस किसान से ज़मीन ले रहे हैं, मौके पर जाकर उनसे खेत को भी समझ लेते हैं कि कौन सा खेत आपका है जिसको आप सेल करना चाहते हैं, और उसी के अनुसार अपने लेखपाल साहब से भी एक बार बाद में जाकर पुनः ये अवगत उनसे करा लेंगे कि ये जो खेत किसान के द्वारा दिखाया गया है क्या वास्तव में वो नंबर यही है और ये मौके पर काबिज है या नहीं है। ये जांच पड़ताल करने के उपरांत एक सबसे सटीक और जो गहनता की जानकारी प्रत्येक कृषक को होनी चाहिए कि किसी भी खाते को अगर हम लेना चाहते हैं, किसी भी ज़मीन को, उसमें सर्वप्रथम 1359 फसली से उस खाते का मिलान किया जाना अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि हमारे जनपद बिजनौर में बहुत से ऐसे किसान भाई आते हैं जो बोलते हैं कि हमने ज़मीन ली थी और वो ज़मीन ग्राम समाज की यानी कि 132 की लैंड से प्रभावित है, उसमें चाहे नदी हो, नाला हो, जोहड़ी हो, चकमार्ग हो या फिर अन्य कोई ग्राम समाज से संबंधित कोई भूमि जो 1359 फसली में ग्राम समाज के नाम रही है और वर्तमान में वो किसान के नाम है, उसमें आपको भारी नुकसान हो जाएगा। ज़मीन क्योंकि पूर्व की भांति 1359 फसली के अनुसार वो पूर्व की ग्राम समाज की नोयत में चेंज हो जाएगी, जिसको चेंज करने का राइट श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को है। और प्रदेश में विभिन्न जनपदों में ये प्रक्रिया बहुत ही तेज़ी से लागू की जा रही है कि प्रत्येक ग्राम में प्रत्येक खाते का मिलान 1359 फसली खतौनी से किया जा रहा है, और उसी की जांच पड़ताल के बाद हम लोगों को ज़मीन को उसकी सौदेबाजी करनी चाहिए, अन्यथा आपका काफ़ी उसमें नुकसान हो जाता है और फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं। क्योंकि हमारे सामने काफ़ी ऐसे मामले आए हैं कि हमने ज़मीन ले ली है और अब पहले से पता चला कि वो ग्राम सभा से प्रभावित है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपना मौका देख लें, खसरा खतौनी की फ़र्द ले लें, नक्शे से जानकारी ले लें और 1359 फसली से अपना मिलान करवाने के उपरांत ही ज़मीन के आगे की बात, आगे का प्रोसेस अपना स्टार्ट करें। और फिर बेधड़क बेहिचक होके अगर अभिलेख सही हैं तो अपना बैनामा यानी कि अपनी रजिस्ट्री करा लें और उसके बाद अपनी दाखिल खारिज की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को बहुत ही कामयाब जानकारी है, आपके लिए जानकारी बहुत ही लाभदायक होगी। मिलते हैं अगले चकबंदी या राजस्व संबंधी टॉपिक के साथ। आज हमारे विपिन कुमार चकबंदी लेखपाल का भी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का
इन्विटेशन करने के लिए, आपको जो है निर्देशित करने के लिए जो जानकारी दी है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।